हेलो गाइज, हाउ आर यू। आपका हमारे चैनल में स्वागत है, प्री फाउंडेशन एकेडमी। और हमें उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे एकेडमी में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। इससे हमारे फॉलोअर पढ़ने में विश्वास रखते हैं, तो रिजर्वेशन नहीं। तो मैं आज आपको न्यू टॉपिक साल्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। साल्ट, तो ऐसे मैं साल्ट बता ही चुका हूँ, क्योंकि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। लेकिन टॉपिक बोल करके आपको नहीं बताया हूँ, इसलिए मैं साल्ट बोल के बता रहा हूँ आज कि साल्ट, okay, what is salt? The salts are those compounds which formed by the reaction of acid and base. Salts are those compounds which formed by the reaction of acid and base. एग्जाम्पल, एसिड ले लीजिए HCl, बेस लीजिए NaOH, और हो गया साल्ट प्लस H2O। क्या है? साल्ट है, जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, और इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि आप एसिड को मेटल से भी करवाइएगा तो भी आपको साल्ट मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे H2SO4 ले लीजिए, मेटल में कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम ही लेते हैं, तो साल्ट Na2SO4 प्लस H2O बैलेंस कर दीजिए। और एसिड को आप मेटल बाइकार्बोनेट से कर दीजिए, तो भी आपको मिल जाएगा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे आप लीजिए H2O3 और NaHCO3, तो सोडियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O, दो ट्रेट है ना, NH3 एक्टिव है, सोडियम एक्टिव है, और हो गया। और आप यदि, और क्या बच गया, एसिड बेस तो हो ही गया यहाँ पर। इस प्रकार से हम लोग साल्ट बनाते हैं। उसके बाद बेस को रिएक्शन यदि मेटल से करें, जैसे आप लीजिए सॉरी तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। जैसे बेस ले लीजिए NaOH और मेटल ले लीजिए जिंक, तो जिंकेट मिल जाएगा आपको।
नाम है लिंकेड, है ना। इस प्रकार से आपको मिल जाता है। इसके बाद कुछ फैमिली है इसका, मोर अबाउट सॉल्ट। जैसे हम लोग का फैमिली होता है ना, पेरेंट्स, बच्चे, ऐसे ही साल्ट का भी फैमिली है। जैसे मान लो लिख दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, सेम है। तो इसको कहेंगे कि साल्ट बिलोंग टू सोडियम फैमिली। ये हो गया सोडियम फैमिली का मतलब। बेसिक एसिड यदि कोई एक से मिलता जुलता है तो क्या बोलेंगे इसको, ये सोडियम फैमिली का सॉल्ट। इसी प्रकार से यदि कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि सल्फेट सब में है, तो क्या बोलेंगे, सॉल्ट बिलोंग टू सल्फेट फैमिली। उसके बाद साल्ट का सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है कि कोई भी साल्ट कितना ml वाटर में रूम टेम्परेचर पर घुलेगा, ये कहलाता है क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। अब मान लीजिए कि एक बीकर ले लेते हैं, है ना। बीकर ले लिया, मान लो 5 ml वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर, है ना। और इसमें थोड़ा थोड़ा लिटिल साल्ट मिलाते गए, मान लो सोडियम क्लोराइड थोड़ा थोड़ा, और मिलाते भी गए, और लेड रोड से क्या हुआ, स्टीर भी करते रहे। और रूम का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री। तो देखिए कि जब तक हम साल्ट को डालते जा रहे हैं, घुलाते जा रहे हैं, जब तक कि कोई इसमें डिपॉजिट नहीं हो जाता है, तब तक क्या करना है, डालते जाना है। और देखिए कि हाँ भाई कुछ अमाउंट तक इसमें क्या हो गया, अब नहीं घुलेगा। सपोज करते मान लो कि 2 ग्राम या 4 ग्राम जो भी घुला, तो बोले कि इतना ml में इतना साल्ट घुलेगा at the atmospheric temperature of atmosphere pressure। तो इसको कहते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। और हम साल्ट का
साल्ट का हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये इसका जो नेचर है एसिडिक है या बेसिक है। वो कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए कि है आपका सोडियम एसिटेट है, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। तो आपको पता है कि किससे आया ये आया है आपको एसिटिक एसिड को रिएक्शन हम कराएंगे किससे? सोडियम से। सोडियम से नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका ये जो है ना ये ऐसे है ना, मतलब ये जो चीज है और ये सोडियम है, ये बना देगा सोडियम एसिटेट और फिर ये जो है ये मिलके बन जाएगा क्या? वाटर बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका वीक एसिड है। तो यहाँ जो साल्ट होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि इसका जो नेचर होगा क्या होगा? बेसिक होगा। यानी साल्ट स्ट्रॉन्ग, ये बेस स्ट्रॉन्ग और एसिड वीक, तो साल्ट हो जाएगा बेसिक साल्ट कहेंगे उसको। और इसके उल्टा यदि मान लीजिए आपका साल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो ये जानते हैं कि आप HCl और प्लस Na से कीजिएगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आप डालिएगा ना लिटमस पेपर, ये रेड और ब्लू, तो क्या होगा? नाइदर रेड नॉट ब्लू, मतलब कि ना लाल ही होगा ना ब्लू में, कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड मान लो HCl है और बेस मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये माइल्ड होता है, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा MgCl2 + H2O। तो इसमें यदि इसको घुला के और कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्योंकि वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग साल्ट कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट। यानी ब्लू डालेगा तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये पूरा साल्ट की हो गई राम कथा कि साल्ट कैसे बनता है, साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है, साल्ट किसे किसे रिएक्शन करा के हम लोग बनाते हैं। साल्ट का वीक और बेसिक का तो टेस्ट होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग मिलकर बने तो उसका टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका एक कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट जानते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं हम लोग, है ना। तो कॉमन साल्ट से हम लोग तो रोजमर्रा की चीज जो एवरीडे हम लोग यूज करते हैं उसको बनाते हैं। जैसे आप इनको पानी में घुला लो सोडियम क्लोराइड को, तो उसमें क्या बोलेंगे? ब्राइन बोलेंगे। और जल डाल दो इसमें, तो ये क्या बना देगा? इलेक्ट्रिसिटी को ये कर दो, चलो इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ बन जाएगा आपको NaOH बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसलिए कहते हैं कि क्लोर कहते हैं क्लोरीन को, अल्कली कहते हैं इसको। इसमें आपको क्लोरीन गैस मिलता है और आपका ये मिलता है
तो कौन साल से हम इसका रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके हम क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन नोट्स के रूप में एग्जाम में आता है। दूसरा है यहाँ क्या बनाया, NaOH। अब हम बना रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से आप लोग अवगत होंगे कि जब अभी बरसात चल रहा है रेनी सीजन, इसका फॉर्मूला होता है COCl2। तो ये कीटनाशक है, जड़ों को मारता है। आपका पानी बेकार है, उसमें डाल दीजिए इसको, तो पानी क्या करेगा, प्योर कर देगा, पीने के लायक हो जाएगा। तो बनता कैसे, बनता है क्या, आप ले लीजिए ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है, ये बनता है, आप क्विक लाइम को ले लो, वाटर डाल दो इसमें, पूरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, पूरा हीट इवॉल्व होगा, एक्सोथर्मिक, है ना। तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। ये आपको क्विक लाइम है, CO जल डाला तो आपको बहुत हीट इसमें ये होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये, और उसके बाद बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसको सुखा दीजिए, इसको ड्राई कर दीजिए, है ना। सुखाने के बाद इस पर क्लोरीन गैस क्या कीजिए, फ्लो कीजिए, तो आपको मिल जाएगा CaOCl2। और क्या बनेगा, CaO और वाटर बन जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको क्या हो गया, मिल गया। अब यहीं पर हम रोकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने बंधु बांधवों को भी व्हाट्सएप कीजिए, टेलीफोन से नोटिफिकेशन भेजिए, और सब मिल करके लाभ उठाइए। ठीक है।